ये देखिए हमारे साथ कुछ साधु यात्री हैं जो दर्शन करके लौट रहे हैं पंचतरणी से। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा 2022 के पिछले भाग में आपने अपनी यात्रा चंदनवाड़ी से प्रारंभ की थी। इस भाग में हम पंचतरणी से पवित्र गुफा के दर्शन करने वाले हैं। साथ ही आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहां पर इस बार बादल फटने से एक बड़ी आपदा भी आई थी और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का एक टेंट नुमा वो है, ये इसको शेल्टर बोल रहे हैं। हमारे जो घोड़ा संचालक है कश्मीर भाई, उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान अक्सर बारिश होती है, तो बारिश के दौरान और कोई छत तो मिलती नहीं है, जगह जगह तो टेंट की व्यवस्था नहीं, इसलिए अस्थायी तौर पर थोड़ी थोड़ी दूर पर ये शेल्टर बनाए गए हैं जिनका काम बारिश के दौरान यात्रियों को इसमें शरण देना है, जिससे घंटा 2 घंटा जब तक बरसात हो यहाँ रुक सके, क्योंकि इस यात्रा में सबसे बड़ी बात है वो बरसात। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने और कोरोना की वजह से इस बार यात्रा 2019 के बाद प्रारंभ हुई, लेकिन जैसा वर्ष 2019 में आपको जगह जगह पर बर्फ देखने को मिलता था, वो इस बार थोड़ा सा कम ही नजर आ रहा है। हालांकि ये यात्रा हम लोग तब कर रहे हैं जब अभी 3 दिन पहले ही यहाँ पर एक भारी तबाही हुई थी, जिसमें काफ़ी लोगों की जनहानि भी हुई थी। आगे चलेंगे और प्रयास करेंगे ऐसे लोगों से बात करने की जिन्होंने अपनी आंखों से इस आपदा को देखा था। दोस्तों, ये जितने भी दर्रे आपको दिख रहे हैं जहाँ से पानी बह रहा है सोत का, इस पर बनाए गए सभी पुल सेना द्वारा यात्रा के लिए बनाए गए हैं। हम जिस पुल पर चढ़ रहे हैं ये लकड़ी का पुल है, और जबकि ये बगल में जिसको अभी आपने देखा वो लोहे का पुल यात्रियों के लिए बनाया गया है। ये तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए सेना को महीनों पहले से तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके ये श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाते हैं। इस समय हम सब पंचतरणी भंडारे में हैं और यहाँ से आगे की यात्रा शुरू हो रही है। यहाँ से करीब 6 किलोमीटर है होली के, वहाँ पहुँचकर बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। क्योंकि ये सुबह का वक्त है इसलिए आपको दिखाई दे रहा होगा भंडारों में सन्नाटा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे यहाँ भक्तों की भीड़ बढ़ती जाएगी। जय भोले, जय बाबा बर्फानी। ये आप देख रहे हैं ये पंचतरणी हेलीपैड है। यहाँ से यहाँ तक जो लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं उनको यहाँ तक हेलीकॉप्टर से पहुँचाया जाता है। ये जो मेरे सामने लाल चापर उड़ रहा है ये बालटाल के रास्ते जा रहा है, और यात्रियों को जो आए हैं उनको छोड़ा है, जो यहाँ से जाना है उनको वापस लेकर के जा रहा है। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से ये उड़ रहा है। जबकि ये दूसरा जो हेलीपैड आप देख रहे हैं ये हेलीपैड पहलगाम का है। यहाँ पहलगाम से जाने वाले यात्री इधर से यात्रा करेंगे। ए भाई इधर देख ले, इधर देख ले, वो आगे वाले पीछे घूम जा। ये पालकी देखिए कि इस पालकी में इस पे बिठा के लेके जाते हैं। ये साथ में शाह यात्री, कुछ घोड़े पर कुछ पैदल। ये देखिए पालकी 4 लोग मिलके पालकी पे बिठाते हैं, उनको लेके पहुंचाते हैं। ये हमारे साथी जो हमारा घोड़ा लेकर के अब होली के में हमें दर्शन कराएंगे। जय भोले। की व्यवस्थाएं हैं, कैसे यात्रियों को जो बुजुर्ग महिलाएं बीमार हैं उनको यहाँ से जो है पालकी पे बिठा के यात्रा कराई जाती है। ये देखिए मेरे बगल में एक माता जी जो पालकी पर बैठ के जाते हुए 4 कश्मीरी को बिठा कर ले जाता है। कहना चाहूँगा ये जो टेंट हैं ये कश्मीरियों के टेंट हैं जो यहाँ घोड़े चलाते हैं, पालकी चलाते हैं, लंगर में लगे हैं, नौकरी कर रहे हैं। ये उनके टेंट है, उनके रहने की व्यवस्था है।
बाबा बर्फानी की जय। आप सामने देख चुके हैं, हम लोग होली के पहुंच चुके हैं और जो मैं अपने कैमरे से कोशिश करूंगा दिखाने की, ये जो आपको दिख रही है, हम लोग बाबा बर्फानी के दरबार में पहुंच चुके हैं और होली केव के दर्शन हो चुके हैं। ये जो आपको सामने दिख रही है यही गुफा है जी, बता दूं यही गुफा है। इसी गुफा पर जो है अब हम दोस्तों हम लोग बाबा की होली केव के पास पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि सामने ये जो आपको दिख रही है ये है होली केव। यहीं बाबा पूरे साल विराजमान रहते हैं। तापमान और मौसम के चलते बाकी समय तो यहाँ दर्शन नहीं हो पाते हैं, लेकिन सावन में यहाँ भक्त कठिन यात्रा करके आते हैं दर्शन करने के लिए। हम लोग पहुँच चुके हैं। अब तैयारी है कहीं बैग रख कर स्नान करने की। इसके बाद हम बाबा के दर्शन को ऊपर चढ़ाई करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि होली केव के नीचे दुकानें लगाई गई हैं। जो अभी कुछ दिन पहले बादल फटने के बाद जो सैलाब आया था वो इन्हीं दुकानों को प्रभावित करता हुआ आगे टूट गई थी दुकानें और काफ़ी जनहानि भी हुई थी। सेना और प्रशासन के सहयोग से इस पर 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद चौथे दिन यात्रा शुरू की गई है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो आपको कंदराएँ दिख रही हैं इन्हीं से सैलाब उतरा था। आगे एक बड़ी कंदरा है जहाँ से सैलाब का मलबा अभी भी जो ऊपर है वो जमा हुआ है। और ये यात्रा 3 दिन बंद होने के बाद चौथे दिन खुली है, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु दोनों रास्तों से, चाहे वो पहलगाम का रास्ता हो चाहे वो बालटाल का रास्ता हो, दोनों तरफ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अभी दिन के करीब 11:15 बजे हैं और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अब आगे नहाने के बाद दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। हेलो, कर्नाटक से आए यात्री। चल भाई चलिए, क्या कर रहा है? अभी दूसरा फिसलेगा इस पे। बढ़ते जाओ। अरे बाबा ये सीढ़ियों से पूरी घाटी का नज़ारा, जहाँ पर बीते दिनों सैलाब के कारण भारी जनहानि हुई थी, लेकिन जिला प्रशासन और जो है एसएसबी सेना के द्वारा इस मलबा साफ कर तीसरे दिन यात्रा बहाल कर दी गई। दोस्तों हमारे साथ ये होली केव गुफा के पास एक दुकान करने वाले हैं, जिनके आंखों के सामने ये पूरा मंजर घटा कि कैसे बादल फटा और कैसे आए। पूरी घटना ये स्वयं बता रहे हैं, सुनिए इनकी जुबानी। क्या नाम है आपका? नासिर। कैसे हुई ये पूरी घटना? ये पूरी घटना हुआ इस तरह की, पहले धूप थी बहुत कड़क थी तेज, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा बारिश पड़ा है। उसी के बाद थोड़ा थोड़ा ये होली पड़ा है, ओला पड़ा है थोड़ा थोड़ा, मतलब बर्फ गिरी? नहीं, बर्फ गिरा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं गिरा है, 2-4 दिन नहीं गिरा है। उसके बाद हम निकल गए इस स्टैंड से। हमारे पास लड़का नया था, मैंने ये दुकान से आना रखा था और मैंने इसको बोला था मैं नीचे जाऊँगा। यात्री को मैंने बोला यहाँ से आप भाग जाओ। उन्हें बोला आप खुदा थोड़ी है, कुछ नहीं जाएगा। जब मैं वहाँ पहुँचा है, वहाँ से पहाड़ आया, पूरा पहाड़ आया, पत्थर आया और ऊपर से पानी आया, वो लोग वहाँ से मर गए। अच्छा, किधर किधर से आया था? एक तो गुफा की बगल से आया, गुफा के बगल से आया, एक पंडोला के सामने से आया और इस नीचे से आया। 3 तरफ से आया, 4 तरफ से आया। उस टाइम यहाँ कितना यात्री रहा होगा? कम से कम 50,000 ज़्यादा होगा। अच्छा, तो उसमें जो सैलाब आया उसमें कौन कौन लोग गायब हुआ, पता कौन कौन है? घोड़े वाला, पिट्ठू वाला भी है, पिट्ठू वाला भी है, यात्री भी है, और पालकी वाले? पालकी वाला भी है। दुकान वाला? दुकान वाला कोई नहीं गया, दुकान वाला तो सब चला गया, दुकान छोड़कर चला गया। नुकसान हुआ उनका,
तो चला गया, दुकान वाला तो चला गया, वो तो सीनियर है, उसको पता है। अच्छा, वो सीनियर जिसका नुकसान हुआ वो दुकान छोड़ के फिर चला गया, दोबारा दुकान नहीं लगाई? नहीं लगेगी उसकी दुकान, लगेगी दोबारा, लगेगी क्यों नहीं लगेगी। अच्छा, अभी सामान वामान लेने गया। उसके बाद कई दिन तक यात्रा बंद थी? उसके बाद 4 दिन का यात्रा बंद है। अच्छा, आज फिर पहली तारीख, ये चहल पहल फिर कब से हुई? हाँ जी, कब से ये लोग आने लगे? तो उसके बाद 11 तारीख से। 11 तारीख से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी को झरना कहा जाता है। ये पहाड़ के दर्रों से गिरने वाला पानी है। आप देख सकते हैं ये झरना है। ऊपर ये पैदल यात्री हैं और ये जो रास्ता है ये घोड़ों का रास्ता है। इस समय हम होली केव से बालटाल के लिए घोड़ों से जा रहे हैं और ये सेना ने यात्रियों के लिए, ये सेना ने दोनों ब्रिज बनाए हैं। ये ब्रिज घोड़े के लिए और जो ऊपर ब्रिज दिख रहा है आपको वो पैदल यात्रियों के लिए। दोस्तों अब हम लोगों की वापसी हो रही है बालटाल की तरफ से। आए तो थे हम लोग पहलगाम की तरफ से, लेकिन अब वापसी में हम लोग बालटाल होते हुए जाएंगे। यहाँ तक देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, अपने इष्ट मित्रों में भी साझा कीजिए। मिलते हैं फिर कभी किसी और वीडियो में। नमस्कार।